का, उक्त शंकाओं का समाधान यही है कि पूर्वोक्त सर्वानर्थ घटना को सतगुरु कबीर साहब जानते थे। अरे सतगुरु कबीर साहब की अद्भुत महिमा को ब्रह्मा विष्णु शेष महेश योगी यति तपी सन्यासी ज्ञान विचार विवेक वैराग्यवान पुरुष भी नहीं जान सकते, तो ये मंद बुद्धि वाला महिपाल दास क्या जान सकेगा। ये तो विश्व विदित है कि सतगुरु कबीर साहब हर युग में आकर काल के जाल को टाल जीवों का उद्धार करते हैं, इसमें संशय नहीं करना। उक्त घटना का मुख्य कारण यही था कि कमाल जी को जो अभिमान हुआ था कि मेरे समान कोई भक्त नहीं है, उसको ऐसा प्रत्यक्ष घटना के रूप में उपदेश द्वारा दूर करना था। दूजा कारण भी सुनो सभा के भाई, दूजा कारण भी सुनो सभा के भाई, शिव सम्मान के भक्ति की, शिव सम्मान के भक्ति भाई, शिव सम्मान जगो में प्रसिद्ध करनी थी कीरति भाई, रोगी नहीं थी घटना भाई, रोगी नहीं। मेरे भ्रात तेरा कारण बतला, साहेब में घटना भैया ये तबा कारण बतला। दूसरा कारण यह है कि शिव तथा सम्मान के भक्ति धर्म भाव को संसार में प्रसिद्ध करना था, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने उक्त अनर्थ घटना को रोका ही नहीं, अभी होने ही दिया। तीसरा कारण सतगुरु कबीर साहब में संजीवन करने की शक्ति थी। उक्त घटनाओं के यही सब कारण थे। शिव व शिव के मात पितु के हृदय का विचार, ज्ञान ध्यान धीरज धर्म उच्च कोटि व्यवहार। जय हो। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि शिव भक्त को माता पिता का हृदय ज्ञान विचार तथा धैर्य आज कितने उच्च कोट धर्मनिष्ठ थे। बस एक पुत्र के होते ही निर्मोह भक्ति जग में करना, बस एक पुत्र होते ऐसी निर्मोह भक्ति जग में करना, राजा से रंग हो गए, राजा से
एक ही पुत्र होने पर भी ऐसी निर्मोह भक्ति करना। वो थे तो धनवान लेकिन अत्यंत दरिद्र हो गए थे। सतगुरु कबीर साहब को गरीब से फिर धनवान करना था। मात्र एक ही पुत्र होने पर भी उसी के हाथ से शीश कटवाना था। ये कमाल के हृदय का अहंकार प्रत्यक्ष दिखाकर हृदय से निकालना था। उत साहूकार ने शिव के सबको फौरन भीतर खिंचवाया। रक्षक कर्मचारियों को बस उसी समय बुलवाया। लाश की शनाख्त सबने की लेकिन पहचान नहीं पाए। तब राज कर्मचारी उठाए, तब राज कर्मचारी उठाए, अपने स्थल पर ले आए। साहूकार ने शिव के निर्जीव शरीर को घर के भीतर खींच लिया और उसी समय ग्राम रक्षक कर्मचारियों को खबर दी। किंतु उस शरीर में शीश ना होने से सब लोगों ने शरारत की। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी ये नहीं निश्चय कर सके कि ये शरीर किसका है। तब वो लोग लाश को उठाकर ले आए, क्योंकि उनका विचार था कि प्रातः काल शरारत इसकी अवश्य हो जाएगी। करने की देवी सुतती शकटा निज नैन दे लगी पाओ। अरे क्या समझ सतगुरु जगतों का मोह बिसरायो। खोटे में जाकर झट भोजन गंध बनाओ रे। अरे भोजन क्या कहे प्यारी के मन हित गंध बुलाओ रे। अपने प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर अपनी आंखों से देखा तो भौचक्की सी रह गई। लेकिन सतगुरु की ऐसी ही इच्छा समझकर मोह त्याग प्रसन्नता पूर्वक खुद अपने हाथ से भोजन बनाया। और जब भोजन तैयार हो गया तो अपने पिया से कहने लगी कि हे स्वामी भोजन तैयार है, कृपया संतों को बुलाइए। नेकी देवी का ऐसा वचन सुन सम्मन आसन लगा साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे साहब भोजन तैयार है, चलिए भोग लगाइए। ऐसा वचन सुन धर्मदास कहते हैं चलो साहब भोजन तैयार है, चलो। नेकी देवी ने थाली
सम्मन घबरा गया और कहने लगा मलिन सा बना करके कि हे साहेब भोजन आप कर लें। अरे हम तीनों बाद में प्रसादी रूप ग्रहण करेंगे। जब सतगुरु कबीर साहब, धर्मदास साहब, कमाल साहब आसन पर विराजमान हो जाते हैं और नेकी देवी तीनों थालियों में भोजन लगा करके और बढ़ाती है और 3 बार शीश झुकाकर बंदगी कर भोजन पाने का आदेश देती है, तो साहब मुस्कुरा कर कहते हैं कि अरे पहले 6 थालियों में भोजन लगाओ, बंदगी भाव और भोजन पाने की इच्छा बाद में देना। धन्य है सदगुरु की महिमा। पहले 3 थालियों में भोजन और लगाओ, जिससे 3 जन आप और हम सब संत मिलकर के भोजन एक साथ ही करेंगे। सतगुरु कबीर साहब का ऐसा वचन सुन सम्मन घबरा कर कहता है हे साहब आप भोजन कर लें, हम बाद में प्रसादी रूप ग्रहण करेंगे। तब साहेब बोले मुस्काई, ऐसा कभी न हो भाई। नहीं बस ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ शीघ्र यहाँ बना कर लाओ और हम सब लोग साथ साथ ही भोजन करेंगे। अरे तब समाला भाई भैया सम्मन घबराकर हृदय में गलाकर कहने लगा हे साहेब अभी से यहाँ मौजूद नहीं है, अतः आप तीनों संत भोजन कर लें, उसके उपरांत हम तीनों प्रसाद रूप भोजन कर लेंगे। सतगुरु कबीर साहब सम्मन में सतगुरु कबीर सम्मन में ऐसे कई बार भय प्रश्नोत्तर, चुपचाप हो गया सम्मन जब कुछ मुख से नहीं निकला। तब सामर्थ्यवान ने सतगुरु कबीर, तब सामर्थ्यवान ने सतगुरु कबीर खुद आवाज लगाई है, हे शिव तुम कहाँ इधर आओ, सिर से आवाज यूं आई। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब तथा सम्मन के बीच प्रश्नोत्तर होने के बाद सम्मन चुपचाप हो गया एवं सम्मन का के मुख मुरझाया देख साहब ने स्वयं अपने मुखारबिंद से आवाज लगाई कि हे शिव तुम कहाँ हो, अरे तुम्हारे लिए यहाँ भोजन तैयार है, अतः शीघ्र यहाँ आओ। साहब के मुख से ऐसा वचन निकलते ही साहब की असीम अनुकंपा से घर के कोने में से रखा हुआ सिर से आवाज आई और इस प्रकार कहने लगा। क्या कहने लगा? सतगुरु दीन मेरा
हे साहब मेरा सिर कटा हुआ यहाँ कोने में रखा है और धड़ यहाँ से बहुत दूर पड़ा हुआ है। हे सतगुरु साहब तो आप ही कहिए ऐसी